Hello my dear student, welcome all of you in lecture number RTP lecture number 10. इस लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस. पढ़ेंगे क्या, इन्हें रिवाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस के बारे में. दोनों टॉपिक को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और याद दिलाता हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ओजोन H2O. आप जानते हैं ओजोन H2O अगर इसके साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, जिंक, अमोनियम सल्फाइड है ना, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है. ये ओजोनोलिसिस के बाद ऑक्सीडेशन करता है और इसमें आपको पता है इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. इसमें आपको पता है कि ये कार्बन जिस पर हाइड्रोजन होता है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच जो कार्बन एल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता है और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ भी ये कार्बन का हाइड्रोजन है तो इस पे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके साथ ये CH3 जुड़ा रहेगा तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे ये एसिटिक एसिड का. और इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. कई बार रिवाइज कर चुके हैं. अगर यहाँ पे जिंक होगा तो यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड. अब रेड फास्फोरस Cl2 है ना, इस रिएक्शन को आप कहते हैं एसिड का रिएक्शन रेड फास्फोरस और X2 से कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं HVZ रिएक्शन, हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन. ये क्या करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा कार्बन होता है उस कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे Cl ला देता है. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पे हेलोजन लाने का एक तरीका. ये बन गया अल्फा हेलो. यहाँ हेलो क्या, क्लोरो है, एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, ये बन जाता है आपको. नेक्स्ट, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. सेम रिएक्शन यहाँ दिया गया है. ओजोन H2O ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. एल्कीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो एसिड में ऑक्सीडाइज होगा. तो सबसे पहला काम करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड. और आप जानते हैं है ना 1 2 3 4 5 6 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो CO2 और H2O बाहर निकलता है. क्या निकलता है? CO2 और H2O. ठीक है, तो 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें निकलेगा एक CO2 और एक वाटर. तो यहाँ से आपको निकालना है, एक CO2 उड़ाना है और हाइड्रोजन और OH को निकाल के वाटर बनाना है. तो बनेगा क्या, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी और ये बनेगा साइक्लोपेंटेनोन. साइक्लोपेंटेनोन का रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं है ना, और साथ में यहाँ हीट भूल चुका है, हीट भी लेते हैं. नहीं हो तो मान लेना NH2OH लिखा है H+ तो मतलब हीट है जी. तो यहाँ से निकलेगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का O और यहाँ से निकलेगा H2 और ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा. ये बन जाएगा आपका, याद करो ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, ये रिएक्शन आपने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया डेरिवेटिव. आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से हम कराते हैं जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है और H+ आयन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये H2O बाहर निकल जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं डबल बॉन्ड से. फिर PCl5 से इसका रिएक्शन कराते हैं. तो अगर आपने इसका रिएक्शन PCl5 से करा दिया तो PCl5 यहाँ से क्या करता है, रीअरेंजमेंट होता है ना. इस रीअरेंजमेंट का नाम है, सॉरी इस कंपाउंड का नाम है ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम.
याद करो एमाइन के फॉर्मेशन में ये आपने पढ़ा, ये ए से बी कन्वर्जन कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ा है, ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है एल्कीन, या इसे आप ऑक्सीडेशन में भी कह सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में भी पढ़ते हैं। ओके, तो ये आपने पढ़ा है। एमाइन के फॉर्मेशन में बेकमैन रीअरेंजमेंट एक नाम पढ़ा होगा, BECK बेकमान रीअरेंजमेंट। इसमें आपने पढ़ा है कि जब PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो PCl5 को ये ऑक्सीजन अपना लोन पर डोनेट कर देगा, O पर प्लस आ जाएगा, फिर ये O नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। यहाँ पर जैसे ही प्लस आएगा ये जो बॉन्ड है इसके अपोजिट, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये OH यहाँ मूव कर जाएगा वापस, ये बन जाता। देखो 5 मेंबर से ये 6 मेंबर की रिंग। इससे देख करके डरावना स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन रियल में है क्या? 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर का रिंग। ये 6 मेंबर का रिंग, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप हो तो इसको इनॉल कहते हैं। अब इस इनॉल में टाइटोमेरिज्म होगा। कैसे? ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, ये टूट के यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा आपका इनॉल। एमाइड। तो जो C कंपाउंड होगा वो ये एमाइड होगा। इसको कहते हैं लैक्टेन। साइक्लिक एमाइड का नाम होता है लैक्टेन। अच्छा, इसका नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैक्टेन होगा। इसी को हीट कर दीजिए तो इधर एसिड और इधर एमिनो एसिड बन जाएगा। तो ये आपने पढ़ा है पहला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एल्डिहाइड कीटोन और प्लस हाइड्रोकार्बन एल्कीन का रिएक्शन। ये आपने पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, और ये आपने पढ़ा बेकमैन रीअरेंजमेंट, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स एंड एमाइन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, बेकमैन रीअरेंजमेंट में याद करने वाली एक बात है, याद रखना, ये एक रीअरेंजमेंट होता है। इस रीअरेंजमेंट को मैं आपको सिखा दूं, मैं बेकमैन रीअरेंजमेंट को सिखा दूं, फिर इस क्वेश्चन को करता हूं कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसका रिएक्शन अगर हमने करा दिया लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड से, कोई भी लुईस एसिड या प्रोटिक एसिड से, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। यूँ समझो, ये जो OH है, OH के अपोजिट वाला जो ग्रुप है R, ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है और OH यहाँ जाता है। यही है बेकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस, ये बन जाता। ये प्रॉपर मैकेनिज्म से होता है। मैकेनिज्म आपने देखा, ये मैंने ट्रिक बता दिया आपको। ये पे आ गया OH, फिर ये जो OH आता है ये टाइटोमेरिज्म करके ये RNHCOR, ये R2 R1 एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए वाटर H+ आयन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर H नीचे OH, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एमाइन बन जाता है। तो ये बेकमैन रीअरेंजमेंट याद रखना। इस बेकमैन रीअरेंजमेंट में सावधानी याद रखना कि नाइट्रोजन पे वही वाला R मूव करता है, कार्बन पर उपस्थित वही R नाइट्रोजन पे मूव करता है जो OH के एंटी होता है, जो OH के अपोजिट होता है। याद रखिएगा बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ये रिएक्शन, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम जॉन्स रिएजेंट से कराते हैं, CrO3 और एक्वस H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज जाता है, ये आपको पता है। तो ये जो प्रोपेन 1 ऑल है ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से करा के हीट करते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा OH और यहाँ से निकल जाएगा H और ये बन जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट।
इथाइल प्रोपेनोइड, ये बन जाता इथाइल प्रोपेनोइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में पढ़ा है। और ये कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन का नाम है फिशर एस्टरिफिकेशन। ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है। ओके, ये अच्छा, इसे अल्कोहल में भी आप कह सकते हैं, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कह सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन, एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर का स्मेल फ्रूटी स्मेल होता है, तो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, फ्रूट जैसा महकता है। ओके, नेक्स्ट, प्लस यहाँ से वाटर बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका जो रिवर्स रिएक्शन है इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। बी से ए में कन्वर्जन जो होता है, बी से ए से बी और बी से ए, जो ए से बी का कन्वर्जन है ये रिवर्सिबल। मतलब ये एस्टर में पानी मिला दोगे तो एसिड और अल्कोहल अलग हो जाए। तो चलिए, ये रिएक्शन आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 4, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को पूरा करें तो याद रखिए किसी एरोमेटिक कंपाउंड से कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो और उसके फर्स्ट एटम पर यदि हाइड्रोजन है तो आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराने पर वो ऑक्सीडाइज जाता है अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ बेस है तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बनेगा और फिर यहाँ से जो H, देखिए स्टेप 1 में यहाँ पर बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन। फिर आप इसमें H3O+ की वजह से ये A बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करा के हीट करते हैं। तो आप जानते हैं अमोनिया से जब आप रिएक्शन कराते हैं इसका NH3 से, तो ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेता है और बनता अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट। लेकिन अगर आप इसको हीट कर देते हैं भाई, इसका H NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ NH3 एक H लेके NH4 बना दिया। फिर अगर इसको हीट कर दें आप तो इससे वाटर बाहर निकल जाता है, यहाँ से 2H और ये O बाहर निकल जाते हैं और ये बन जाता है एमाइड। फिर एमाइड का ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन के वजह से रिएक्शन करते हैं। तो याद रखिए ये रिएक्शन आपने पढ़ा है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन चैप्टर में, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन इनटू जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आप K2Cr2O7 भी ले सकते थे H+, यहाँ पर आप KMnO4 H+ भी ले सकते थे। तो तीनों से ही यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। हाँ, यहाँ पर अगर आपने CrO2 Cl2 कार्बन, CrO2 क्रोमिल क्लोराइड, CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं तो यहाँ एल्डिहाइड बनता है। उस रिएक्शन को इटार्ट रिएक्शन कहते हैं। हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार आपको बता दूं। हाँ, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं फिर वाटर, तो भी एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनाने की 2 मेथड में बता चुका हूँ। तो चलिए, अमोनियस रिएक्शन करने पर सॉल्ट और हीट करने पर ये बन गया। तो ये बी कंपाउंड आपका ये होगा, ये बी होगा और ये ए होगा। फिर ये ब्रोमीन और केवेज से रिएक्शन कराते हैं तो याद रखिएगा ये एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और केवेज, इसमें 1 ब्रोमीन और 4 केवेज खर्च होता है। 1 एमाइड 1 ब्रोमीन 4 केवेज खर्च होता है और यहाँ पर बन जाता है ये, यूँ समझो बीच का ये CO गायब हो जाता है और एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का नाम है NCERT में इसे कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसमें प्लस Na2CO3 वगैरह, वाटर वगैरह और KBr वगैरह बनेगा, वो साइड प्रोडक्ट है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन प्रोडक्ट बनेगा एरोमेटिक एमाइंस। ओके, तो 1 डिग्री एमाइन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। 1 डिग्री एमाइन आप
यहाँ पर अगर आपने बेंजीन की जगह पर कोई भी ग्रुप होगा तो वही एमाइन बन जाएगा। तो एमाइड से एमाइन में कन्वर्ट करने का ये तरीका आईटी एडवांस में पूछा गया है कि जब हम इसका रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो पूरे मैकेनिज्म में कितने KOH और कितने Br2 खर्च होते हैं। तो एक एमाइड पर एक Br2 4 KOH कंज्यूम होते हैं। पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसका इसमें रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, एक तो ऐसा। दूसरा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तीसरा, कितने Br2 KOH खर्च होंगे, वो भी मैंने बता दिया। चौथा, इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। मैं आपको बताऊं कि इसमें रिएक्शन के बीच में कई सारे स्टेप के बाद यहाँ पर ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनेट। फिर फिनाइल आइसोसाइनेट का 2 KOH के साथ रिएक्शन आप करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर 2H और यहाँ 2 OK जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा ये फाइनल एमाइड। तो इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड आइसोसाइनेट होता। तो चले ओके, नेक्स्ट अगला रिएक्शन, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को कंप्लीट करें और मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करें। अभी अभी मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन मैंने बोला था, इटार्ड रिएक्शन, वो मैंने याद दिला दिया वापस फिर। हाँ जी, अभी अभी मैंने बोला था इसका रिएक्शन आप CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड से कराएं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, याद रखना इसे। अच्छा, इसके स्थान पे एक और चीज ले सकते हैं पर उसका इटार्ड रिएक्शन ही कहा जाता है, वो है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनाइड्राइड। याद हो गया। अब इसका ये जो पहला कार्बन है ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हो गया एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज। अब एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होने के बाद फिर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो ये बना कंपाउंड A। दिस इज कंपाउंड A। अब A कंपाउंड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराइए KCN की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन साइनाइड H+ CN- इन द प्रेजेंस ऑफ KCN क्या होगा, याद रखिएगा, ये CN यहाँ पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और ये बन जाएगा दिस वन। साइनोहाइड्रिन फिनाइल, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, फिर इसका H3O+ से रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि CN H3O+ से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ठीक है, ये बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर हम हीट कर दें तो याद रखिएगा यहाँ पर एक डाइमर बनता है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपने पढ़ा, इनके बीच रिएक्शन। तो ये बना आपका कंपाउंड A, तो बना आपका ये दिस वन एल्डिहाइड, और बीच में हाइड्रोजन साइनाइड के बाद वाटर, फिर हीट के बाद ये कंपाउंड B बनेगा। इस डाइमर को हम कैसे बनाते हैं, देखिए दोनों एसिड के बीच कैसे रिएक्शन होता है भाई। हाइड्रोक्सी एसिड में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन हाइड्रोक्सी ग्रुप से होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक का, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, बेस को एसिड, एसिड को क्या पसंद है, बेस। ओके, आपके गाने के हिसाब से ही मन ही बेस पसंद है, याद रखिएगा, एसिड को भी बेस पसंद है। तो ये OH बेसिक काम करता है, ये एसिडिक काम, इनके बीच रिएक्शन होता है प्रॉपर, और यहाँ पर भी रिएक्शन होगा तो एक OH और एक H बाहर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा डाइमर। दिस वन, ये डाइमर। आपको बता दूं इसके
कितने आइसोमर्स होते हैं डाइमर के, इसमें ये दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है इसका सिस रूप, ऑप्टिकली एक्टिव, और उसमें दो रूप पाए जाते हैं, और दूसरा इसका ट्रांस होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो होता है जो अकेले पाया जाता है। तो इसके कुल 3 आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स। तो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कंपाउंड बी के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए, याद करें, आप रिएक्शन पूरा करें और वीडियो पॉज करके पहले आप करें और फिर सोल्यूशन देखें। FeSCl या यहां पर SnHCl भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिखा हुआ हो सकता है। FeSCl या SnHCl क्या करता है कि NO2 ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर देता है। तो सबसे पहले जो पहला काम होगा फर्स्ट स्टेप में, वो हो जाएगा एनिलीन बन जाएगा। याद आ गया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। फिर NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में इसके साथ रिएक्शन करके इसको डाइजोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा डाइजोनियम आयन। फिर CuCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो CuCN इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इस N2 को रिप्लेस कर देगा और यहां पर बन जाएगा साइनोबेंजीन। ओके, अब साइनोबेंजीन, सॉरी ये नहीं बनेगा, साइनोबेंजीन के बाद भी इसमें और काम होंगे। तो सबसे पहला इसका रिएक्शन CuCN से कराएंगे। सुनो, इसका ये पहला रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसे कहेंगे डाइजोटाइजेशन, आप जानते हैं डाइजोटाइजेशन। और फिर CuCN के साथ अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो इसे कहते हैं सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन में होता क्या है कि N2 को Cn रिप्लेस कर देता है और आप जानते हैं यहाँ बन जाता है साइनोबेंजीन। फिर साइनोबेंजीन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा एंड वी गेट दिस। अच्छा, अभी भी और आगे, हाँ, लिथियम हाइड्राइड और फॉलोड वाटर से रिएक्शन कराने पर हमें बन जाएगा ये बेंजाइल एमाइन। ये बन गया 1 डिग्री एमाइन। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री एमाइन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और केवेट के साथ तो इसे हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है और वो इस NH2 को रिप्लेस कर देता है। NC, ये बन जाता है आइसोसाइनाइड, कार्बिलेमीन रिएक्शन। इस कार्बिलेमीन रिएक्शन में बनने वाला ये जो कंपाउंड होता है, इट्स फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। अच्छा, ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड NC ये 1 डिग्री एमाइन में ही बनता है। अगर यहाँ पे 2 डिग्री एमाइन होगा, 3 डिग्री एमाइन होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन होंगे तो इनका रिएक्शन करने पर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये रिएक्शन नंबर 6। ओके, तो याद रखना ये आपके एग्जाम में कोई न कोई रिएक्शन आने के चांसेस हैं इसमें से, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, यहाँ पर CuCN ले लीजिए तो Cn आ जाएगा,
यहाँ पर CuCl ले लीजिए तो Cl आ जाएगा, यहाँ CuBr ले लीजिए तो Br आ जाएगा, वो भी रिएक्शन सैंड मेयरी कहलाता है। यहाँ पर आप HCl ले लीजिए तो Cl आ जाएगा, HBr ले लीजिए तो Br आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ले सकते हैं। यहाँ पर वाटर ले लीजिए तो फिनॉल आ जाएगा, यहाँ पर Ki हीट कर दीजिए तो आइडोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर HFBF3 ले लीजिए तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एक बात बता दूं कि बेंजीन के ऊपर कुछ ग्रुप का लाना बहुत मुश्किल होता है, OH का, फ्लोरीन का, आयोडीन का। इन ग्रुपों को इंट्रोड्यूस करना और CN का, इनको इंट्रोड्यूस करना बेंजीन पर बहुत मुश्किल होता है, और ये मुश्किल काम यहाँ से कर सकते हैं। इसका रिएक्शन वाटर से करा के हीट कर दो, ये बन जाएगा। इसका रिएक्शन आप HFBF3 से कर दीजिए तो ये बन जाएगा। इसका रिएक्शन आप Ki से कर दीजिए, ये बन जाएगा। इसका रिएक्शन साइनोबेंजीन से कर दीजिए, सॉरी CuCN से कर दीजिए HCN की उपस्थिति में, ये बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम में पक्का। आप जो एक दिन में 8 शिफ्ट होने वाले, 4 दिन में एग्जाम होगा, 8 शिफ्ट में होगा, सुबह शाम मिला के, गारंटी आप देख लेना कोई न कोई जरूर आएगा आपके एग्जाम, 100% आएगा।